रूस और यूक्रेन की सेना पिछले कई महीनों से युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। इसके पीछे एक बड़ी वजह नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को भी माना जा रहा है, जिसके जरिए रूस पश्चिमी देशों में तेल और गैस की आपूर्ति करता है। इन सब के बीच पश्चिमी देशों के यूक्रेन के समर्थन में उतरने से तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत पूरे यूरोपीय देश रूस को चेतावनी दे रहे हैं। जिस तरह अमेरिका इस पूरे मामले में यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है, उसको देखते हुए क्षेत्र में स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। अमेरिका बार बार यूक्रेन को इस बात के लिए सचेत कर रहा है कि रूस वहां की स्थिति को बिगाड़ने के लिए अपने खुफिया सूत्रों को आदेश दे चुका है। साथ ही स्थिति को देखते हुए बाइडेन ने विध्वंसक हथियारों की खेप भी यूक्रेन भेज दी है। पश्चिमी देशों के यूक्रेन के साथ खड़े होने पर एक बार फिर से इस क्षेत्र में बड़े युद्ध की आशंका गहराती जा रही है और एक गलती के विनाशकारी परिणाम साबित होने में देर नहीं लगेगी। जो बाइडेन की चेतावनी के बाद रूस ने भी खुलकर चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि यदि अमेरिका और उसके सहयोगी ने उसकी सुरक्षा मांगों को पूरा नहीं किया और अपनी आक्रामक नीतियों को जारी रखा तो वे तत्काल प्रभाव से जवाबी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। क्या है रूस और यूक्रेन के बीच विवाद का मुख्य कारण? प्रमुख कारण है क्रीमिया प्रायद्वीप, जो यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। क्रीमिया प्रायद्वीप को वर्ष 2014 में रूस ने यूक्रेन से अलग कर दिया था। इस मुद्दे पर अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की मंशा भी विवाद का एक प्रमुख कारण है। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, अमेरिका भी इसके पक्ष में है। रूस नहीं चाहता यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। रूस ने यूक्रेन से इसको लेकर लीगल गारंटी तक मांग ली है कि वो कभी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। दोनों देशों के बीच बढ़ते विवाद का कारण है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के जरिए रूस जर्मनी समेत यूरोप के अन्य देशों को सीधे तेल और गैस की आपूर्ति करता है। अगर पाइपलाइन से तेल की आपूर्ति होती है, यूक्रेन को आर्थिक क्षति पहुंचेगी। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच महीनों से जारी गतिरोध के बाद युद्ध विराम जैसी स्थिति की संभावना भी बनी हुई है। पेरिस में हुई रूस और यूक्रेन के दूतों के बीच वार्ता में दोनों देश संघर्ष विराम की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी निर्णय रूस और यूक्रेन के बीच अगले महीने की बैठक होने के बाद ही लिया जाएगा। वहीं दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका पर भारत पैनी निगाह बनाए हुए है। भारत के लिए सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उसके रूस के साथ पुराने और घनिष्ठ संबंध हैं। तो वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ वर्तमान में उसके रिश्ते ऐतिहासिक स्तर पर हैं और ऐसे में भारत के सामने मुश्किल सबसे अधिक होगी। रूस भारत के सबसे बड़े सामरिक साझेदारों में से एक है और चीन सबसे बड़ा सामरिक खतरा। अमेरिका और यूरोप भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन की निकटता का बढ़ना भारत के लिए सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक चिंता का कारण बन सकता है। भारत के लिए कोई एक खेमा चुनना आसान नहीं है। अगर मोटे तौर पर सोचे तो लगता है कि चीन के मामले में रूस तटस्थ भूमिका में है, जबकि अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है। फिलहाल स्थिति को देखते हुए भारत सरकार वेट एंड वॉच की भूमिका में है, लेकिन अगर रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य टकराव बढ़ा तो ये केवल दो देशों के बीच नहीं होगा, बल्कि इसमें अमेरिका समेत कई देश कूद पड़ेंगे और तब स्थिति बेहद विकट होने की संभावना है।